आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एक गांव का नाम है होलिया। इस गांव के जमींदार का नाम था श्री नृसिंहधर। स्वभाव के उदार और प्रजावत्सल, कट्टर ब्राह्मण होने के कारण तीनों वक्त नियमित रूप से संध्या करते थे। इनकी पत्नी श्रीमती विद्यावती इनसे बढ़कर धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। गृह देवता शंकर के पूजन में अधिक समय लगाती थीं। पूजा पाठ के अलावा वे व्रत उपवास अधिक करती थीं। नृसिंह से यह छिपा नहीं रहा कि उनकी पत्नी क्यों इतना व्रत उपवास रखती हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वभाव से मधुर होने के कारण सभी प्रजा इन्हें देवता की तरह मानती थी। ले देकर इस दंपति को एक ही कष्ट था, वे विवाह के 10 वर्ष बाद भी निसंतान थे। पति को उदास देखकर विद्यावती के मन में टीस उत्पन्न हो जाती थी और कठोर व्रत करने लगती थी। मंदिर में जाकर वह विग्रह के सामने व्याकुल होकर प्रार्थना करती, भगवान मेरी गोद भर दो, मेरे बांझपन के कलंक को दूर कर दो, मेरे पति को उनका वंशधर दे दो। व्रत उपवास और पूजन से जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तब एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, शायद मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। मेरा अनुरोध है कि धर वंश की रक्षा के लिए आप एक विवाह और कर लें। पत्नी का अनुरोध सुनते ही नृसिंहधर चौंक उठे। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या कह रही हो? दूसरा विवाह का अर्थ है सौत बुलाना। भले ही हम निसंतान हैं, पर हमारे घर में कितनी शांति है। दूसरी पत्नी के आते ही अशांति बढ़ जाएगी। मैं अब दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। विद्यावती ने विनय पूर्वक कहा, मेरा मन कहता है कि दूसरी बहन आकर धर वंश को जीवन दान देगी। नृसिंह ने कहा, यह तुम्हारा सपना है। तुम केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रही हो, मगर मैं अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हारा सुख नहीं छीनना चाहता। आगे ऐसा अनुरोध मत करना। अगर तुम्हें संतान की चाह है तो किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। पति के इस निर्णय से विद्यावती को आघात लगा। वह उस समय चुप हो गई, पर जब भी मौका पाती तब अनुरोध करती। इस विवाह को लेकर कई बार आपस में विवाद भी हुआ। अंत में एक दिन नृसिंह ने खींच कर कहा, तुम्हारे कारण मैं राजी हो रहा हूं, पर यह याद रखना कि दूसरी पत्नी के कारण परिवार में अशांति हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। नृसिंह ने द्वितीय विवाह किया। दूसरी पत्नी को गृहस्थी का सारा भार देती हुई विद्यावती बोली, आज से तुम्हें सब कुछ देखना है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। शेष समय भगवान के दरबार में रहूंगी। कुछ दिनों बाद नृसिंह के परिवार में एक चमत्कार हुआ। सन 1607 ईस्वी के प्रारंभ में विद्यावती ने मां बनने का गौरव प्राप्त किया। सर्वप्रथम उसकी कोख से नृसिंहधर के वंशधर ने जन्म लिया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर दोनों चकित रह गए। पुरुष के जीवन में दो ऐसे अवसर आते हैं जब उसे अपार प्रसन्नता होती है। प्रथम अपने विवाह में और द्वितीय प्रथम संतान के पिता बनने पर। लंबे अरसे के बाद पिता बनने की खुशी में दीपावली जैसा उत्सव होलिया गांव में मनाया गया। किसानों की लगान माफ कर दी गई। शिव की आराधना करने पर पुत्र की प्राप्ति होने के कारण विद्यावती ने अपने बेटे का नाम रखा शिवराम और पिता ने परंपरा के अनुसार रखा तैलंगधर। कुछ दिनों बाद नृसिंह की दूसरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ श्रीधर। पिता का स्नेह और माता की ममता पाते हुए दोनों बच्चे बड़े होते गए। दोनों बालक विपरीत स्वभाव के बनते गए। तैलंगधर अपने सहपाठियों से अलग थलग रहकर ना जाने किस दुनिया में खोया खोया सा रहता था। उसे भीड़ भाड़ और कोलाहल पसंद नहीं था। विद्यावती जब भगवान शंकर की पूजा करती तब वह पास ही आंखें बंद कर बैठा रहता था। दूसरी ओर श्रीधर घर में चारों ओर दौड़ धूप और उपद्रव किया करता था। ज्येष्ठ पुत्र की स्थिति देखकर नृसिंह चिंतित हो उठे। इस उम्र में बालक को बंधन और चंचल और उपद्रवी होना चाहिए।
आगे चलकर उसे धर वंश द्वारा अर्जित संपत्ति की देखभाल करनी है, जमींदारी का काम संभालना है, किसानों से लगान वसूलना और उनके सुख दुख में भाग लेना होगा। पर यह अजीब बौड़म बनता जा रहा है। बड़े होने पर अक्सर जब उसे जमींदारी का काम समझाने लगते, तब वह गुमसुम बैठा रहता और मौका पाते ही खिसक जाता। हार कर पिताजी ने उसे डांटना बंद कर दिया। कई वर्ष जब बुढ़ापे का दौर प्रारंभ हुआ, तब नरसिंह ने सोचा कि तैलंग का विवाह कर दिया जाए, ताकि पत्नी के आने पर अपनी जिम्मेदारी अनुभव करने लगे। विद्यावती से सलाह करने के बाद नरसिंह योग्य लड़की की तलाश करने लगे। यह समाचार तैलंग से छिपा नहीं रहा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे विवाह के लिए आप परेशान मत होइए, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? तैलंगधर ने कहा, मैंने विवाह न करने का निश्चय कर रखा है। मुझे यह सब झंझट पसंद नहीं। पुत्र की बातें सुनकर नरसिंह अवाक रह गए। अपने ज्येष्ठ पुत्र की आदतों से वे परिचित तो थे ही, उससे बहस करने की अपेक्षा उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह ली। विद्यावती ने कहा, अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। कई दिनों बाद विद्यावती ने कहा, शिवराम सचमुच अविवाहित रहना चाहता है। काफी समझाया पर वह मान नहीं रहा है। मेरा विचार है कि हम उस पर दबाव न डालें तो अच्छा होगा। आगे भगवान शंकर की जो इच्छा होगी वही होगा। नरसिंह ने कहा, तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर मेरे बाद उसे ही जमीन जायदाद देखनी है, धर वंश की रक्षा करनी है। यह सब कैसे होगा? विद्यावती ने कहा, आप शिवराम के बदले श्रीधर का विवाह कर दें। शिवराम का हठ जब दूर हो जाएगा तब देखा जाएगा। नरसिंह ने कहा, मां होकर आखिर क्यों तुम ऐसा कह रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। विद्यावती ने कहा, तैलंगधर जब छोटा था तभी से मैं यह देख रही हूं कि यह विचित्र स्वभाव का है। जब मैं पूजा करने बैठती थी तब मेरे साथ यह भी आंखें बंद कर ध्यान लगाता था। मैं सोचती थी कि मेरी नकल कर रहा है, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, लेकिन मेरी धारणा गलत निकली। मैंने एक दिन स्वयं अपनी आंखों से देखा कि विग्रह से एक प्रकाश तेजी से निकला और मेरे शिवराम के शरीर में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद से मैं बराबर शंकित रहने लगी। कई बार खिड़की से झांक कर मैंने देखा कि शिवराम बाग में पीपल के नीचे आंख बंद कर ध्यान लगाता है। कल एक अजीब नजारा देखकर मैं बेहद डर गई हूँ। नरसिंह ने विस्मय से पूछा, क्या हुआ था? विद्यावती ने कहा, शिवराम अक्सर जैसे ध्यान लगाकर पेड़ के नीचे बैठता है, कल भी बैठा था, लेकिन गौर से देखने पर देखा उसके सिर पर पीछे से एक सांप फन काढ़े खड़ा है। यह दृश्य देखकर भय से मैं चीख उठी। तुरंत गोपाल को भेजा। गोपाल ने आकर कहा कि वहां सांप नहीं है, बड़े भैया आंखें बंद कर बैठे हैं। तैलंग से पूछा तो वह चुप रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवराम के रूप में हमारे घर कोई संत आया है। पत्नी की बातें सुनकर नरसिंह मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्हें पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं तैलंग पर नजर रखेंगे। कई दिनों बाद स्वयं नरसिंह ने जब वही दृश्य देखा तब वे बेहद डर गए। इस घटना के बाद से उन्होंने फिर तैलंग को नहीं छेड़ा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि तैलंग के रूप में उनके घर किसी देवदूत ने जन्म लिया है। समय गुजरता गया। श्रीधर जमींदारी के काम में पिता का हाथ बटाने लगा और तैलंग मां के साथ पूजा पाठ ध्यान आदि में लगा रहा। इसी बीच एक दिन नरसिंह दो विधवाओं और पुत्रों को छोड़कर परलोक चले गए। धर वंश पर बिना मेघ के वज्रपात हो गया। पिता के निधन के पश्चात तैलंगधर के स्वभाव में किंचित परिवर्तन हुआ। अब वो विधवा माँ की पूजा में अधिक समय देने लगे और दोनों माताओं की सेवा में रहने लगे। नरसिंहधर के निधन के 10 वर्ष बाद विद्यावती का भी निधन हो गया। मां के निधन के पश्चात तैलंगधर ने घर से अपना संबंध तोड़ लिया। पिता के निधन के पश्चात मां को कोई कष्ट ना हो, इस दृष्टि से वह मां की सेवा में लगा रहा।
अब जब माँ नहीं रही तब परिवार में अपना कौन है। सौतेली माँ और भाई पड़ोसी जैसे होते हैं। जायदाद से ना पहले मोह था और ना अब है। शमशान के जिस स्थान पर माँ की क्रिया हुई थी वहीं तैलंग रहने लगा। शमशान की भस्म सर्वांग में पोत कर हमेशा समाधि लगाए बैठा रहता। बड़े भाई की मत देखकर श्रीधर को बड़ा कष्ट हुआ। सौतेली माँ और भाई ने उसे काफी समझाया, पर वह घर वापस आने को राजी नहीं हुआ। श्रीधर को जार जार रोते देख तैलंगधर ने कहा, मेरे भाई, मुझे विशेष संपत्ति से तनिक भी मोह नहीं है। अब आगे से सब तुम्हारा, तुम उसका भोग करो। मैं यह जान चुका हूं कि यह शरीर नश्वर है, जिसे प्राप्त करने पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं उस ओर ध्यान लगाऊंगा। अच्छा होगा कि तुम सब मुझे भूल जाओ। श्रीधर भारी मन लिए वापस चला आया। बड़ा आग्रह करने पर तैलंगधर ने यह आज्ञा दे दी कि शमशान भूमि पर एक कुटिया वह बनवा दे और दैनिक भोजन का प्रबंध कर दे। इस घटना के बाद से तैलंगधर का अस्थायी निवास शमशान भूमि हो गया। साक्षात शंकर की तरह वे शमशानवासी हो गए। निरंतर भगवत आराधना करने पर भी उन्हें इष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। वस्तुतः उन्हें योग गुरु के दर्शन अभी तक नहीं हुए थे। अब तक जो भी साधना करते रहे वह अपनी अंतर प्रेरणा से करते आ रहे थे। एक अरसे बाद यानी सन 1675 में एक दिन एक योगीराज होलिया गांव की शमशान भूमि में आया और सीधे तैलंगधर की कुटिया के पास जाकर कहा, शिवराम, मां द्वारा प्रदत्त नाम का उपयोग सौतेली माता भी नहीं करती थी, केवल मां इसी नाम से पुकारती थी। घर के सभी तथा गांव के लोग तैलंगधर कहते थे। आखिर किसने इस नाम से पुकारा? कुटिया के बाहर आने पर तैलंगधर ने देखा एक संत खड़े हैं। उनके आनंद से अपूर्व तेज निकल रहा है। उनके आगे तैलंग का मस्तक अपने आप झुक गया। सहसा तैलंगधर को कुछ दिन पूर्व देखे स्वप्न की घटनाएं याद आ गईं। उन्हें लगा, हो ना हो यह संत मेरे भावी गुरु हो। मन में यह विचार आते ही उन्होंने आगंतुक संत को पुनः साष्टांग प्रणाम किया। देर तक दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत करते रहे। इतने में श्रीधर के यहाँ से भोजन आया। दोनों व्यक्तियों ने भोजन किया। आगंतुक स्वामी का नाम भगीरथ स्वामी है। आप पटियाला में रहते थे। कुछ दिन हुए भगवत प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। दक्षिण के विभिन्न तीर्थों का दर्शन करने के उद्देश्य से इधर आए हैं। बातचीत के सिलसिले में भगीरथ स्वामी ने कहा, कुछ दिन यहाँ विश्राम करने के बाद गिरनार होते हुए पुष्कर तीर्थ जाने का विचार है। तैलंगधर ने कहा, महाराज, आपको आपत्ति न हो तो मुझे भी साथ ले लें। आपसे उपदेश सुनूंगा और आपकी सेवा करूंगा। भगीरथ स्वामी अपने साथ तैलंगधर को लेकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए पुष्कर तीर्थ आए। इस बीच उन्होंने तैलंग की शक्ति को पहचान लिया था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि केवल प्रक्रिया समझाना है। अब नित्य भगीरथ स्वामी योग की विभिन्न क्रियाएं तैलंगधर को बताने लगे। होलिया गांव से पुष्कर तक आने में 6 वर्ष लगे थे। इन दिनों तैलंग स्वामी 77 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे। आखिर वह शुभ दिन आया जिसकी प्रतीक्षा एक अरसे से तैलंग स्वामी कर रहे थे। भगीरथ स्वामी ने कहा, तैलंग, कल सवेरे तुम्हें दीक्षा दूंगा। पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात तैलंगधर गुरु द्वारा निर्देशित आसन पर बैठे। सारी क्रियाओं के बाद उन्हें भगीरथ स्वामी ने बीज मंत्र दिया। इसके बाद बोले, अब तक तुम्हें योग की प्रक्रियाएं बताता रहा, उसका अभ्यास करते रहना। अपने गुरु द्वारा प्राप्त उपाधि अब तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि परंपरा के अनुसार शिष्य को गुरु की शाखा की उपाधि ग्रहण करनी पड़ती है। आज से तुम तैलंगधर या शिवराम के नाम से नहीं, गजानंद सरस्वती के नाम से जाने जाओगे। संन्यास लेने के बाद तैलंगधर गजानंद सरस्वती के रूप में स्वीकृत हुए। भगीरथ स्वामी ने धीरे धीरे उन्हें अष्ट सिद्ध दे दी। जब तक किसी योगी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं होती तब तक वह योगेश्वर नहीं दिखा पाता।
अष्ट सिद्धियों का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया, नंबर 1 अणिमा। अगर योगी चाहे तो वह अणु से भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है और किसी जीव के रोमकूप के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी को परकाया प्रवेश कहते हैं। और नंबर 2 है लघिमा। योगी अपनी इच्छानुसार लघु या शरीर को हल्का बनाकर हवा में उड़ सकता है। तीसरा है महिमा। सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार पर्वत की तरह विशाल शरीर धारण कर सकता है। 4 है प्राप्ति। योगी जब भी चाहे कोई भी वस्तु कहीं से स्मरण करते ही पा सकता है। 5वां है प्रकाम में। उनका दृढ़ संकल्प स्थायी रहता है और इसी के द्वारा देर सवेर सफलता प्राप्त करते हैं। 6ठा है वशित्व। पंचभूत और भौतिक पदार्थों पर उनका अधिकार होता है। 7वां है ईशित्व। सभी प्रकार के भौतिक पदार्थ उनके आज्ञाकारी होते हैं। और 8वां है यत्र कामाओ सायित्व। अपनी इच्छानुसार वे सभी भौतिक पदार्थों के स्वभाव तथा क्रिया को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। गजानंद सरस्वती पुष्कर में दीक्षा लेने के बाद लगातार 10 वर्ष तक गुरु की सेवा करते रहे। ठीक इन्हीं दिनों गुरुदेव का शरीरांत हो गया। गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद गजानंद सरस्वती तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन दिनों आपकी उम्र 88 वर्ष थी। सन 1695 ईस्वी में आप पुष्कर से चलकर विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए रामेश्वर आए। यहाँ देश के विभिन्न भागों से संत महात्मा एकत्रित हुए थे। मेला लगने के कारण अनेक तीर्थयात्री भी आए थे। इसी मेले में होलिया गांव के लोगों से अचानक मुलाकात हो गई। तैलंग को सन्यासी के रूप में देखकर सभी चकित रह गए। उन लोगों ने आग्रह किया कि जैसे आप पहले शमशान वाली कुटिया में रहते थे, उसी प्रकार चलकर वहां रहिए। अब आपकी सौतेली मां नहीं रही, श्रीधर भी काफी वृद्ध हो गए हैं। गजानंद सरस्वती ने कहा, मैं गुरुदेव की इच्छानुसार तीर्थ यात्रा करने निकला हूं। अब जन्म भूमि जाना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना कहकर गजानंद सरस्वती आगे बढ़ गए। मेले में अपार भीड़ थी। हर प्रांत से लोग आए हुए थे। अचानक एक जगह भीड़ देखकर गजानंद जी वहां चले गए। उन्होंने देखा कुछ लोग एक शव को तख्ती में बांध रहे हैं। पास ही एक महिला तथा अन्य लोग जोर जोर से रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर गजानंद जी ने कहा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? जीवित व्यक्ति को क्यों बांध रहे हैं? स्वामी जी की बातें सुनकर सभी लोग चकित रह गए। जो लोग रो रहे थे उनका रोना बंद हो गया। तख्ती बांधने वालों का हाथ रुक गया। स्वामी जी ने अपने कमंडल से पानी लेकर शव पर छिड़का और मृत व्यक्ति कफन के भीतर छटपटाने लगा। तुरंत कफन फाड़कर रस्सियां काट दी गईं। स्वामी जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, इसे तुरंत दूध पिला दो। देखते ही देखते यह समाचार हवा की तरह चारों ओर फैल गया। नागरिकों तथा तीर्थयात्रियों की भीड़ स्वामी जी के दर्शन के लिए टूट पड़ी। उसी रात को आप चुपचाप चल पड़े। कई नगरों से होते हुए स्वामी जी शिवकांची आकर ठहर गए। यहां से आगे बढ़ने पर अचानक एक परिचित व्यक्ति ने इन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, सदा प्रसन्न रहो, क्या बात है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी जी महाराज, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया कि आप सेतुबंध रामेश्वर वाले स्वामी जी हैं। आपने ही उस मृत व्यक्ति को जीवित किया था। मैंने अपनी आंखों से वह सारा दृश्य देखा है। अब आप कहीं नहीं जा सकते। मुझे आप सेवा करने का अवसर देने की कृपा करें। स्वामी जी ने सोचा, अजीब मुसीबत में फंस गए। उक्त अपरिचित ब्राह्मण की कातर प्रार्थना को वे ठुकरा नहीं सके। स्थान मनोरम था। कुछ दिनों के लिए इस निर्जन स्थान में उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी दास भाव से स्वामी जी की सेवा में लगे रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर स्वामी जी प्रसन्न हो गए तो उनके आशीर्वाद से सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आखिर एक दिन वह भी आया जब स्वामी जी ने कहा, पंडित जी, आपकी सेवा स्वार्थ रहित नहीं है, मैंने इसे जान लिया है। बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? बड़े विनय के साथ ब्राह्मण ने कहा, स्वामी जी, हम अपुत्रक हैं और घर की क्या स्थिति है यह आपसे छिपी नहीं है। याचक ब्राह्मण ठहरा,
कृपा करके आप मुझे पुत्र धन की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। स्वामी जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। राज्य की ओर से उसे निष्कर भूमि दान प्राप्त हो गई। स्वामी जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण को सुखी होते देख गांव के अन्य लोग आकर स्वामी जी को तंग करने लगे। साधना में व्याघात होने पर एक दिन गजानंद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यहां से रवाना होते समय गजानंद जी स्वामी जी ने निश्चय किया कि अब ऐसी जगह चलकर साधना करूं जहां जल्द कोई परिचित ना मिले। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी नेपाल चले आए। यहां आकर वे बस्ती से दूर घने जंगल में एक स्थान पर साधना करने लगे। कहा जाता है कि नेपाल नरेश को शेर का शिकार करने का शौक था। इस सिलसिले में वे एक शेर का पीछा करते हुए इधर चले आए। गोली चलाने पर निशाना चूक गया। नेपाल नरेश शेर का पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंचे जहां स्वामी जी बैठे हुए थे। उन्होंने आश्चर्य से देखा, जिस खूंखार शेर को मारने के लिए वो यहां तक आए हैं वह स्वामी जी के पैरों के पास शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। स्वामी जी उसके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं। नेपाल नरेश और उनके साथ आए सैनिकों को देखकर शेर गुर्राने लगा। स्वामी जी ने शांत भाव से कहा, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह शेर यहां से तब तक नहीं उठेगा जब तक मैं इसे आज्ञा ना दूं। आप इसी शेर का शिकार करना चाहते थे और अब इसे देखकर भयभीत हो रहे हैं। जब आप किसी को प्राण नहीं दे सकते तो किसी का प्राण लेने का क्या अधिकार है। हिंसा करना उचित नहीं है। अब आप वापस चले जाओ राजन। कुछ देर बाद शेर जंगल में अपनी जगह चला गया। इधर महल में वापस आने के बाद आज की इस अद्भुत घटना को नेपाल नरेश भूला नहीं पा रहे थे। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि उनके राज्य में एक ऐसा संत भी है जिसके पास जंगली शेर पालतू बिल्ली की तरह बैठा रहता है। दूसरे दिन अनेक उपहार लेकर वे स्वामी जी की सेवा में हाजिर हुए। नेपाल नरेश को इतने उपहारों के साथ आया देखकर स्वामी जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी भक्त से प्रसन्न हो गया। मैं फकीर आदमी हूं, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुरोध है कि यह सब सामग्री आप उन अभावग्रस्त लोगों में बांट दें जिन्हें इनकी जरूरत है। इससे आपका तथा राज्य का कल्याण होगा। नेपाल नरेश एक संत के यहाँ गए थे जिन्होंने महाराजा धीराज की सामग्रियों को लेने से इनकार कर दिया है। यह समाचार साथ आए सैनिकों की जुबानी फैल गया। यहां भी पीड़ित, आर्त और स्वार्थी लोगों की भीड़ आने लगी। फलतः एक रात आप यहां से तिब्बत की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक तिब्बत में निवास करने के बाद मानसरोवर में योगाभ्यास करते रहे। सन 1726 ईस्वी में अचानक आप नर्मदा नदी के किनारे स्थित मार्कंडे ऋषि के आश्रम में आकर साधनारत हो गए। यहाँ भारत के अनेक संत महात्मा रहते थे। उनसे योग, दर्शन, अध्यात्म की चर्चा करते रहे। यहाँ का वातावरण स्वामी जी को इतना पसंद आया कि यहाँ की कुटिया में रहने लगे। नित्य नर्मदा में स्नान करने के पश्चात योगाभ्यास करते थे। कहा जाता है कि इसी आश्रम में खाकी बाबा नामक एक संत रहते थे। खाकी बाबा भी नित्य योगाभ्यास करते थे। एक दिन जब वे नदी किनारे बैठे अभ्यास कर रहे थे तब सहसा उनकी नजर नर्मदा के जल पर पड़ी। उन्होंने चकित दृष्टि से देखा, नदी का जल श्याम वर्ण नहीं बल्कि दूध की तरह है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह हुई कि स्वामी गजानंद उस दूध को अंजल में भरकर पान कर रहे हैं। देर तक वे इस दृश्य को देखते रहे। एकाएक उनके मन में आया कि कहीं दृष्ट भ्रम तो नहीं है। यह सोचकर वे नदी किनारे आए और अपनी अंजल में नर्मदा में प्रवाहित दूध को उठाया तो वह पानी नजर आया। दूर गजानंद स्वामी की ओर देखा तो वे दूर जा चुके थे और इधर नदी का स्वरूप वास्तविक रूप में परिणत हो गया था। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि स्वामी गजानंद ने अपनी यौगिक शक्ति के माध्यम से यह चमत्कार किया है। खाकी बाबा अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं
इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। इस घटना के कारण स्थानीय सभी संत उन्हें उच्च स्तर का संत समझकर श्रद्धा के दृष्टि से देखने लगे। 7 वर्ष मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में रहने के बाद पुनः एक बार यात्रा के लिए स्वामी जी चल पड़े। विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए सन 1733 के अंतिम दिनों प्रयाग में आकर रहने लगे। यहाँ नदी किनारे एक निर्जन स्थान में आकर साधनारत हो गए। एक दिन नदी किनारे चुपचाप बैठे थे। हवा के झोंके खा नदी में लहरें नृत्य कर रही थीं। देखते ही देखते आसमान की रंगत बदल गई। आसमान में गर्द के बादल आपस में उलझने लगे। नदी में ऊंची ऊंची लहरें आपस में टकराने लगीं। किनारे की बालू उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। बिजली की चमक के साथ बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। नदी किनारे खुले स्थान पर जो लोग बैठे हवा का आनंद ले रहे थे, चारों ओर आश्रय की खोज में भागने लगे। गजानंद स्वामी अपनी जगह स्थिर होकर बैठे रहे। रामतरण भट्टाचार्य नामक एक व्यक्ति जो स्वामी जी को पहचानता था, उसने पास आकर कहा, महाराज क्यों आप पानी में भीग रहे हैं? चलिए किनारे किसी दुकान में बैठें। स्वामी जी ने कहा, मेरे लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। वास्तव में यहाँ मैं एक विशेष कार्य से बैठा हूँ। इस बरसात में कौन सा काम है भगवान? स्वामी ने कहा, उधर देखो, उस पार से यात्रियों को लेकर जो नाव आ रही है वह थोड़ी ही देर में डूब जाएगी। मुझे उन लोगों को बचाना है। रामतरण ने देखा, सचमुच यात्रियों से लदी एक नाव इस पार आ रही है, लेकिन यह नाव क्यों डूब जाएगी? स्वामी जी को कैसे यह रहस्य ज्ञात हो गया? कौतूहल बस वह वर्षा से बचने की अपेक्षा यह देखने के लिए रुक गया कि स्वामी जी कैसे इतने यात्रियों को बचा पाते हैं। अभी वह इन बातों को सोच ही रहा था कि स्वामी जी अपनी जगह से गायब हो गए। वह भयभीत होकर दूर जाकर खड़ा हो गया। रामतरण ने देखा, सचमुच नाव डूब गई। लोगों को चीखने का मौका भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वह यह देखकर और भी चकित रह गया कि वही नाव किनारे लग रही है। सभी यात्री सुरक्षित अवस्था में हैं, केवल उनके कपड़े और सामग्रियां पानी से तर हैं। उसी नाव पर एक किनारे स्वामी जी उलंग स्थिति में बैठे हैं। यात्रियों के चले जाने के बाद रामतरण ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। इसके बाद उसने पूछा, महाराज आपने इन लोगों को कैसे बचाया? यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या आप मनुष्य के रूप में देवदूत हैं या कुछ और? स्वामी जी ने कहा, वत्स, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह कार्य तुम भी कर सकते हो। इसके लिए शक्ति चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वरीय शक्ति है। आत्मबोध का अर्थ है अपने को पहचानना। अगर हम अपने को पहचान लें तो ईश्वर को भी जान लेंगे। जब तक अपने को नहीं जान सकोगे तब तक भगवान को नहीं जान सकोगे। मैं क्या हूं, इसे जानने के लिए आत्मा, मन तथा बुद्धि, इन 3 पदार्थों को जानना चाहिए। आत्मा ही शरीर का प्रधान है। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी का करता है, वह संपूर्ण जगत को आलोकित करता है, मगर सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा ही सूर्य की भांति कर्ता होकर प्रकाश प्रदान करती है। इस प्रकाश के आश्रय में इंद्रियां कार्य करती हैं। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती। प्रयाग में 4 वर्ष तक निवास करने के बाद स्वामी जी का आगमन काशी नगरी में हुआ। बचपन में उन्होंने जहांगीर को, किशोरावस्था में शाहजहां को भारतीय संस्कृति और धर्म पर कुठाराघात करते देखा और वृद्धावस्था में औरंगजेब के धार्मिक उन्माद को देखने लगे। काशी नगरी में बिंदु माधव और विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था। नगर की जनता आतंकित और संकटापन्न थी। ठीक ऐसे माहौल में पूज्यपाद गजानंद सरस्वती का अवतरण काशी में हुआ। प्राचीन काल से काशी में अनेक संत महात्मा रहते आए हैं, पर वे यवनों के प्रकोप को दूर करने में असमर्थ रहे। काशी आकर स्वामी जी ने नगर के बाहरी इलाके में स्थित लोलार्क कुंड के समीप डेरा डाला। नदी किनारे प्रायः चुपचाप ध्यानस्थ रहते थे। गंगा स्नान करने वाले इन्हें देखते दूर से प्रणाम करते
और कुछ उपेक्षा के साथ आगे बढ़ जाते। कभी कभी आसपास के लोग आकर बैठ जाते और बाबा के बारे में जानकारी हासिल करते। बातचीत के जरिए लोगों को जब यह मालूम हुआ कि बाबा दक्षिण के तेलंगाना प्रदेश से आए हैं, तब इन्हें अधिकतर लोग तैलंग स्वामी के नाम से जानने लगे। स्वामी भक्त के वास्तविक नाम को स्वामी जी के वास्तविक नाम को जानने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। आज भी नगर की अधिकांश अर्ध शिक्षित जनता कर्नाटक, आंध्र, केरल तथा तमिल प्रदेश के निवासियों को मद्रासी समझती है। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में तेलंगाना की प्रसिद्धि थी। दक्षिण भारत के नागरिकों को तेलंगाना निवासी समझा जाता था। सांवला रंग, नग्न देह, कमर में कोपीन, मुंडित मस्तक, उन्नत ललाट और भरपूर शरीर था। एक बार आप लोलार कुंड में स्नान करने के बाद जब ऊपर आए तो देखा तो कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति गली में नाली के पास बेहोश पड़ा है। करुणा से विगलित होकर आप उसके निकट बैठ गए। उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। स्वामी जी के स्पर्श से उसकी चेतना जागृत हुई। स्वामी जी ने पूछा, बड़ा कष्ट है? हाँ बाबा, मैं मरने के लिए ही काशी आया हूँ। भोलेनाथ मुझे मुक्ति दे दें तो इस पाप से छुटकारा मिल जाए। पता नहीं किस पाप की सजा भोग रहा हूँ। स्वामी जी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कुष्ठ रोगी ने कहा, ब्रह्मा सिंह। अजमेर से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। पता नहीं भगवान कब मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। स्वामी जी ने कहा, चिंता की बात नहीं है, जाओ कुंड में स्नान कर लो। स्नान करने के बाद यह पत्र चबाकर खा जाना, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। और देखो, रोग अच्छा होने पर भगवान की आराधना करते रहना। मैं पास ही घाट पर रहता हूँ। कुंड में स्नान करने के बाद मेरे पास रोज आना और बेलपत्र ले जाना। स्वामी जी की आज्ञानुसार ब्रह्मा सिंह नित्य लोलार कुंड में स्नान करने के बाद उनके पास जाकर बेलपत्र लेता और उसे खा जाता था। कुछ ही दिनों बाद वह रोग मुक्त हो गया। बाबा की इस कृपा के कारण वह उनका सेवक बनकर उनकी सेवा करने लगा। गंगा के उस पार काशी नरेश का क्षेत्र था और इस पार ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी। यहाँ स्वामी जी दिगंबर रूप में पड़े रहते थे। एक बार यात्रियों की शिकायत पर पुलिस आपको पकड़कर ले गई। उन दिनों काशी का जिलाधीश अंग्रेज था। जब उसकी अदालत में स्वामी जी बंदी रूप में उपस्थित हुए, तब उसने कहा, इस तरह नंगा रहना अपराध है। मैं जानता हूं कि अधिकांश संत नंगे वदन रहते हैं, पर इस तरह खुलेआम दिगंबर रहना कानूनन अपराध है। भविष्य में आप धोती या अन्य कोई वस्त्र पहना करें। अचानक जज की निगाह स्वामी जी पर पड़ी। उसने देखा कि मेरी आज्ञा पर ध्यान देने के बजाय बंदी दूसरी ओर देख रहा है। अपनी उपेक्षा उसे सहन नहीं हुई। तुरंत उसने आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर जेल में बंद कर दो। आदेश का पालन करने के लिए पुलिस आगे बढ़ी। अचानक अपने स्थान से स्वामी जी गायब हो गए। सारी अदालत हक्का बक्का रह गई। स्वामी जी पकड़े गए हैं। यह समाचार सुनकर अनेक भक्त और दर्शक भी मुकदमे का फैसला सुनने आए थे। जिलाधीश के आदेश को सुनकर वे लोग अप्रसन्न हो गए थे। अब स्वामी जी के गायब हो जाने पर सभी खुशी से उछलते हुए कह उठे, हर हर महादेव। जिलाधीश और अन्य कर्मचारियों की स्थिति विचित्र हो गई। चारों ओर खोजने पर भी वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ठीक इसी समय अदालत में एक बंगाली सज्जन आए जो इसी कचहरी में मजिस्ट्रेट थे। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने जिलाधीश से कहा, भारत में अधिकांश संत निर्वस्त्र रहते हैं। उनकी इस आदत को कोई बुरा नहीं मानता। फिर तैलंग स्वामी साधारण साधु नहीं है। मैं उनकी अनेक योग विभूतियों को देख चुका हूँ। आपको उन्होंने अपनी योग शक्ति दिखाई है। बात समाप्त होते ही स्वामी जी पुनः उसी कटघरे में खड़े दिखाई दिए जिसमें इसके पूर्व खड़े थे। जिलाधीश पर इस चमत्कार का प्रभाव पड़ चुका था। सन 1810 की घटना है। उज्जैन के राजा काशी दर्शन के लिए आए तो काशी नरेश के अतिथि हुए। एक दिन वे काशी नरेश के साथ घाटों की शोभा देखने के लिए नाव से निकल पड़े। रामनगर से दशाश्वमेध घाट पार कर
पंचगंगा घाट पर जब नाव आई, तब उज्जैन नरेश ने देखा एक सन्यासी नदी पर बैठा है। यह दृश्य देखकर वे चकित रह गए। काशी नरेश से उन्होंने पूछा, यह महात्मा जी कौन हैं? काशी नरेश ने कहा, आप हैं तैलंग स्वामी। आम जनता इन्हें योगी समझती है। लगभग सभी लोग इन्हें साक्षात विश्वनाथ समझते हैं। अपनी अलौकिक शक्ति का इन्होंने काफी परिचय दिया है। इसके बाद काशी नरेश ने तैलंग स्वामी की कई घटनाओं का विस्तार के साथ वर्णन किया। सारी बातें सुनने के बाद उज्जैन नरेश ने कहा, अगर स्वामी जी इस नौका पर आने को तैयार हों, तो मैं उनके दर्शन के अलावा कुछ बातें कर लूंगा। उज्जैन नरेश की इच्छा को जानकर काशी नरेश ने स्वामी जी के पास नाव ले चलने की आज्ञा दी। अचानक स्वामी जी हवा में उड़ते हुए नाव पर आकर बैठ गए और कहा, कहिए राजन, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? अपने जीवन में किसी व्यक्ति को इस प्रकार हवा में उड़ते कभी नहीं देखा था और प्रत्यक्ष रूप से इस चमत्कार को देखने पर नौका में बैठे सभी व्यक्ति विस्मय से भयभीत हो उठे। दोनों नरेशों ने नमस्कार किया और देर तक गूंगे बने रहे। तैलंग स्वामी के पुनः प्रश्न करने पर उज्जैन नरेश ने पूछा, स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। यहाँ हम नाना प्रकार के सुख दुख भोग कर परम गति प्राप्त करते हैं। इसके बाद कोई गति होती है या नहीं? अगर होती है तो वह कैसी होती है? स्वामी जी ने कहा, प्रज्वलित अग्नि से जैसे सहस्रों चिंगारियां निकलती हैं, वैसे अक्षय परमात्मा से नाना प्रकार की जीवात्माओं की सृष्टि होती है और अंत में उसी ब्रह्म में सब लीन हो जाती हैं। परमात्मा से उत्पन्न होकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए यह निश्चित है कि आत्मा व जीवात्मा एक ही परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी मात्र इस बात को जानते हैं कि आत्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा परस्पर संयुक्त हैं। दरअसल काशी नरेश की समझ में स्वामी जी की बातें नहीं आई। फलस्वरूप उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। स्वामी जी के मन में कौतुक उत्पन्न हुआ। उन्होंने काशी नरेश के हाथ से तलवार लेकर उलट पुलट कर देखने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया। स्वामी जी के इस कार्य से वे क्रोधित हो उठे। नौका पर बैठे उनके एक भक्त से काशी नरेश ने कहा, यह कैसा साधु है जो दूसरे की वस्तु उठाकर फेंक देता है? बातें ऊंचे दर्जे की और काम इतना ऊंचा। उज्जैन नरेश भी कुपित हो उठे। उन्होंने कहा, वास्तव में यह कपटी साधु है। स्वामी जी के भक्त ने कहा, महाराज, आप लोग अप्रसन्न ना हो, नाव किनारे लग जाने दीजिए। यहाँ काफी गोताखोर मिल जाएंगे, उनसे कहकर आपकी तलवार दिलवा देता हूँ। नाव किनारे पर लगते ही स्वामी जी उतरने लगे। यह देखकर काशी नरेश ने कहा, स्वामी जी, आप यहाँ चुपचाप बैठे रहिए। जब तक मुझे मेरी तलवार नहीं मिल जाती, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। काशी नरेश ने इरादा किया कि अगर मेरी तलवार न मिली तो इस धूर्त सन्यासी को गिरफ्तार करके ले चलेंगे। बड़ा आया है तत्व उपदेश देने वाला ढोंगी साधु। अंतर्यामी तैलंग स्वामी को नरेश के मन की बात ज्ञात हो गई। वे मन ही मन मुस्कुराए। नाव किनारे लगने ही वाली थी कि स्वामी जी ने नदी में हाथ डाला और दो तलवारें राजाओं की ओर बढ़ाते हुए कहा, इनमें से जो तलवार अपनी हो उसे पहचान कर ले लो। कहा तलवार के शोक में राजा उद्वेलित हो उठे थे और अब दो दो तलवार सामने जादू की तरह पेश होने पर वे हतबुद्ध हो गए। इनमें से कौन सी तलवार अपनी है, पहचानने में काशी नरेश असमर्थ थे। उनकी मूर्खता देखकर तैलंग स्वामी ने कहा, जब तुम अपनी वस्तु स्वयं नहीं पहचान रहे हो, तब यह तुम्हारी कैसे हुई? अगर यह तलवार तुम्हारी होती तो तुम निश्चित रूप से पहचान लेते। जो वस्तु अपनी नहीं है उसके लिए इतना क्रोध क्यों? अभी तुम परमात्मा, जीवात्मा और ईश्वर के बारे में जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे और क्षण भर में तुम्हारी यह मनोदशा हो गई। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इतना कहने के बाद स्वामी जी ने एक तलवार उनके हाथ में देकर दूसरी को गंगा नदी में फेंक दिया। इसके बाद नाव से नीचे उतर गए। सब कुछ पल भर में हो गया। स्वामी जी को जाते देख दोनों नरेश तुरंत नाव से उतरकर उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़े।
काशी नरेश ने कहा, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दें। हम पापिष्ट हैं, इसलिए आपको पहचान नहीं सके। आप दयालु हैं। अगर आप मेरे जैसे अज्ञानी पर दया नहीं करेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। इस कातर प्रार्थना को सुनकर सदा सदा से संत कृपावान हो गए। बोले, सभी महात्मा एक से नहीं होते। भविष्य में किसी संत का अपमान करने का साहस मत करना। पता नहीं कब किस संत के क्रोध के कारण तुम्हारा अनिष्ट हो जाए। इतना कहकर स्वामी जी नदी में कूद पड़े और देखते ही देखते न जाने कहां अदृश्य हो गए। दोनों नरेश उनके आने की प्रतीक्षा में देर तक नाव पर बैठे रहे, पर वे वापस नहीं लौटे। विजय कृष्ण गोस्वामी दीक्षा ग्रहण करने की पूर्व 19वीं शताब्दी के चौथे चरण में कट्टर ब्रह्म समाजी थे। उनकी प्रखर विद्वता देखकर तत्कालीन अनेक ब्रह्म समाजी नेता उन्हें भावी नेता के रूप में वर्ण कर रहे थे, पर उनका तन मन ईश्वर की खोज में व्याकुल था। वह ऐसे संत या योगी से मुलाकात करना चाहते थे जिसने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देखा हो। अपनी इस खोज के सिलसिले में वे भारत के विभिन्न प्रांतों का चक्कर काटते हुए काशी आए। यहां आने पर उन्हें पता चला कि इस समय काशी में एकमात्र सिद्ध महापुरुष तैलंग स्वामी हैं, जिन्हें सारा नगर बाबा विश्वनाथ की तरह पूछता है। वे मौन रहते हैं, कभी कभी भक्तों के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं। तैलंग स्वामी की अधिक प्रशंसा सुनने के बाद एक दिन वे उनका दर्शन करने के लिए गए। गोस्वामी जी यह देखकर दंग रह गए कि जिस बालू पर पैदल चलकर यहां तक आने में उन्हें कई जगह आराम के लिए रुकना पड़ा, उसी बालू पर स्वामी जी नंगे बदन लेटे हुए हैं। मार्ग में साथ चलने वालों की जबानी उन्होंने यह भी सुना कि स्वामी जी गंगा नदी पर भासमान रहते हैं और कभी कभी डुबकी लगाकर अदृश्य हो जाते हैं। इन सभी घटनाओं का प्रभाव गोस्वामी जी पर पड़ा। लगातार 2-3 बार दर्शन करने के बाद एक दिन गोस्वामी जी ने चिरपरिचित प्रश्न किया, महाराज, क्या आपने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देखा है? स्वामी जी ने कहा, मैं अगर कहूं कि मैंने देखा है, फिर सवाल उठाओगे कि वह कैसा है? तुम स्वयं ईश्वर को देख सकते हो, यह कार्य गुरु की सहायता से ही हो सकता है। गोस्वामी जी ने पूछा, आखिर कौन से गुरु सहायक होंगे, शिक्षा गुरु या बीज मंत्र देने वाले या और कोई? स्वामी जी ने कहा, पहले यह समझ लो कि गुरु क्या है। इस संसार में साधक के लिए गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। गुरु ही माता पिता हैं। अगर कभी शिव नाराज हो जाएं, तो गुरु उसकी रक्षा कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ गुरु वंदना में कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं। जो गुरु परब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु 2 तरह के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और दूसरे दीक्षा गुरु। जब तक गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक इस चराचर जगत का ज्ञान नहीं होता। जिस शक्ति के द्वारा हमारी आत्मा की उन्नति होती है और हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, वही शक्ति हमारे गुरु हैं। इसी प्रकार के प्रवचन अक्सर तैलंग स्वामी गोस्वामी जी को देते रहे। योग पात्र को ज्ञान देना उचित होता है, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य था जिसका ज्ञान गोस्वामी जी को नहीं था। आमतौर पर स्वामी जी इस तरह की बातें सामान्य लोगों से नहीं करते थे। उस दिन गोस्वामी जी के आते ही स्वामी जी ने कहा, गोस्वामी चलो आज कुछ दूर टहलाएं। आज तैलंग स्वामी क्यों एक ब्रह्म समाजी के साथ टहलने जा रहे हैं, इस रहस्य को कोई समझ नहीं सका। स्वयं गोस्वामी जी भी भाप नहीं सके। गंगा किनारे टहलते हुए वरुणा संगम तक चले आए। पास ही आदि केशव का मंदिर है। यहाँ आने पर तैलंग स्वामी ने कहा, जाओ नदी में स्नान कराओ, आज मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तैलंग स्वामी का आदेश सुनकर गोस्वामी जी भड़क उठे, आप मुझे दीक्षा देंगे? आखिर क्यों? मेरी इच्छा हुई है।
अगर आपकी इच्छा है तो मेरी इच्छा नहीं है। आप जैसे व्यक्ति से मैं भूल कर भी दीक्षा नहीं ले सकता। तैलंग स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा देकर ही रहूंगा, इसीलिए यहाँ ले आया हूँ। यही वह समय है जब मुझे यह क्रिया करनी है। यद्यपि मैं तुम्हारा असली गुरु नहीं हूँ, बाद में असली गुरु तुम्हें दीक्षा देंगे। मुझे जितना आदेश मिला है उतना करना है, जाओ स्नान कराओ। गोस्वामी जी ने कहा, मैं यह सब ढकोसला नहीं मानता, मुझे आपसे दीक्षा नहीं लेनी है। इतना सुनते ही तैलंग स्वामी ने गोस्वामी को धर दबोचा और नदी में ले जाकर जबरन नहलाया। सुनसान स्थान, वे इस जबरदस्ती के विरुद्ध चीखते रहे, पर वहां कौन सुनता। इसके बाद स्वामी जी ने दीक्षा कार्य आरंभ किया। क्रिया समाप्त होते ही गोस्वामी जी की मनः स्थिति में अद्भुत परिवर्तन हुआ। स्वप्न दृष्टा की भांति उन्होंने गोस्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम दीक्षा नहीं है। उपयुक्त समय आने पर तुम्हारे वास्तविक गुरु दीक्षा देंगे, वही तुम्हें बीज मंत्र देंगे, तभी तुम अपने इष्ट का दर्शन कर सकोगे, जिसके बारे में तुमने मुझसे प्रश्न किया था। मेरे वास्तविक गुरु कहाँ हैं? यह जानने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम लाख कोशिश करो तो भी उनके पास नहीं पहुंच सकते। वे स्वयं कभी अवश्य बुला सकते हैं। वे स्वयं भी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे दीक्षा ग्रहण करने के बाद तुम्हारा साधक जीवन प्रारंभ होगा। कहा जाता है कि एक बार काशी में परमहंस रामकृष्ण देव आए। यहाँ आने पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति अनजाने दिशा की ओर जाने के लिए आकर्षित होने लगी। परमहंस जी समझ गए कि कोई दिव्य आत्मा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मंत्रमुग्ध भाव से वे कई लोगों को अपने साथ लेकर चल पड़े। गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, प्रचंड लू चल रही थी। दशाश्वमेध घाट से उत्तर की ओर परमहंस जी अपने भक्तों के साथ रवाना हो गए। बीच बीच में जहां घाट नहीं थे, वहां तप्त बालू पर चलना पड़ रहा था। साध के लोग पद त्राण पहने हुए थे, केवल परमहंस जी नंगे पांव थे। साथ चलने वाले लोगों में रानी रासमणि के दामाद मथुरानाथ विश्वास भी थे। सहसा परमहंस जी के साथ चलने वाले लोगों ने देखा कि सामने से एक नंग धड़ंग बाबा दोनों हाथ फैलाए तेजी से इनकी ओर चला आ रहा है। पास आते ही उन्होंने परमहंस जी को अपने अंक में भर लिया, जैसे युगों बाद दो घनिष्ठ मित्र आपस में मिलते हैं। इस मिलन को देखकर परमहंस जी के भक्तों को समझते देर नहीं लगी कि यह अपरिचित महात्मा निसंदेह उच्च स्तर के हैं, वरना इस प्रचंड गर्मी में इतनी दूर परमहंस जी न आते। परमहंस जी ने तुरंत साथ आए लोगों से कहा, अरे भाई, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाबा के शरीर में साक्षात विश्वनाथ हैं। अपना अहोभाग्य समझो जो ऐसे दिव्य आत्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन्हें प्रणाम कर अपना जीवन सफल बनाओ। आज मेरी काशी यात्रा सफल हो गई। देर तक दोनों संत आपस में मौन वार्ता करते रहे। यहां से वापस लौटते समय मथुरा बाबू से परमहंस जी ने कहा, आज बहुत दिनों बाद पूर्ण कला युक्त संत का मैंने दर्शन किया। आहा, कितने सुंदर लक्षण हैं। माँ काली के साक्षात सेवक है ना। माँ जगदम्बा की जिस पर कृपा होगी उसे किसी बात की चिंता नहीं सताएगी। मथुरा बाबू ने चकित दृष्टि से देखा। तैलंग स्वामी काली के भक्त हैं, यह आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो उनके आश्रम में भी नहीं गए। परमहंस जी ने कहा, माँ काली के भक्त में जितने लक्षण होते हैं वह सब स्वामी जी के शरीर पर मैंने देखा। उन लक्षणों को देखकर ही तो विश्वास हुआ। इन आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। बाबा असाधारण योगी हैं। इस बात का ज्ञान गले मिलते हो गया। पिछले 300 वर्षों में इस तरह का योगी पैदा ही नहीं हुआ। इन्हें अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं है। जिस बालू पर तुम लोग जूते पहनकर चलने में कष्ट अनुभव कर रहे थे, उस पर वे लेटे हुए थे। केवल इसी से उनके असाधारणत्व पर प्रकाश पड़ता है। इस घटना के बाद अक्सर परमहंस जी तैलंग स्वामी के पास आते रहे। दोनों व्यक्तियों में साधना के बारे में विचार विमर्श होता था, जिसे उपस्थित भक्त मंडली नहीं समझ पाती थी।
एक दिन विचित्र घटना हो गई। लोगों ने देखा कि परमहंस जी कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं। सभी के हाथ में बर्तन है। परमहंस जी पास आकर बोले, आज अपने विश्वनाथ को अपने हाथों से खीर खिलाऊंगा, देखूं मेरे बाबा कितना खाते हैं। परमहंस जी की बातें सुनकर तैलंग स्वामी मुस्कुरा उठे। वे पालथी मारकर बैठ गए। इधर दनादन कटोरी में खीर उड़ेल उड़ेल कर परमहंस जी तैलंग स्वामी को खिलाने लगे। देखते ही देखते 20 सेर खीर तैलंग स्वामी ने उदरस्त कर ली। उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। जो लोग तैलंग स्वामी के निकट रहते थे, उन्हें यह ज्ञात था कि स्वामी जी श्रद्धा और प्रेम से दिए गए भोजन को कभी अस्वीकार नहीं करते। कभी कभी 1-2 सप्ताह भोजन नहीं करते और कभी केवल जल और बेलपत्र ग्रहण करके रह जाते हैं। 20 सेर खीर एक आसन पर बैठकर खाना सभी के लिए असाधारण घटना थी। तैलंग स्वामी के समकालीन भास्करानंद और योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी थे। स्वामी भास्करानंद जी के यहाँ कभी कभी स्वामी जी चले जाते थे। उन दिनों स्वामी भास्करानंद दुर्गा कुंड स्थित एक कोठी में रहते थे। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे, इसलिए तैलंग स्वामी उनके निवास स्थान पर नहीं जाते थे। योगियों में एक विशेषता यह होती है कि वे अपने योग बल से दूरस्थ योगियों को पहचान लेते हैं। तैलंग स्वामी के बारे में लाहिड़ी महाशय को जानकारी प्राप्त हो गई थी। अपने इष्ट की प्रेरणा से वे एक दिन तैलंग स्वामी का दर्शन करने के लिए पंचगंगा घाट पर आए। उस समय तैलंग स्वामी अपने भक्तों से घिरे घाट पर बैठे थे। इन्हें दूर से आते देख आकुल भाव से उनकी ओर दोनों हाथ फैलाए हुए चल पड़े। पास जाकर उन्होंने श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को अपने अंक में भर लिया। लगा जैसे राम भरत का मिलन हो रहा हो। दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को मूक भाव से देखते रहे। आसपास खड़े व्यक्ति चकित दृष्टि से दो योगियों का आलिंगन देख रहे थे। एक गृहस्थ योगी और दूसरा सर्वत्यागी। तैलंग स्वामी के भक्तों का विश्वास था कि उनके बाबा से बड़ा अन्य कोई योगी पुरुष इस संसार में नहीं है। यहाँ जो आता है उसकी कामना बाबा पूर्ण कर देते हैं। कपटी और घमंडी लोगों की बाबा परवाह नहीं करते। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि एक गृहस्थ बंगाली को बाबा इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। दोनों योगी घाट किनारे चुपचाप बैठे रहे। शायद वे एक दूसरे के प्रेम से गदगद हो उठे थे या मूक भाव से एक दूसरे से प्रश्न कर रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद श्यामाचरण लाहिड़ी ने बाबा को प्रणाम किया और फिर वापस चले गए। उनके चले जाने के बाद एक शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज अपराध क्षमा हो, मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप सर्वत्यागी तथा महान योगी पुरुष हैं और यह बंगाली बाबू जो धोती कुर्ता पहनकर आया था वे सामान्य गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, आपने उन्हें इतना सम्मान क्यों दिया। तैलंग स्वामी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी शंका ठीक है। बंगाली बाबू गृहस्थ योगी हैं। तुम लोगों के पास वह दृष्टि नहीं है जिसके माध्यम से योगी और भोगी का अंतर समझ सको। यह व्यक्ति साधारण नहीं असाधारण योगी पुरुष है। पूर्व जन्म की साधना के कारण इस जन्म में इन्हें गृहस्थ घर में जन्म लेना पड़ा है। यही इनका अंतिम जीवन है। इसके बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम लोग देख नहीं सके, इनके अंग अंग से योग के लक्षण प्रकट हो रहे थे। इनके आगमन की पूर्व सूचना मुझे मिल गई थी। तुम लोगों को चाहिए कि योगी के यहाँ जाकर उनका दर्शन करो, श्यामाचरण लाहिड़ी को काशी के निवासी बहुत कम जानते थे, लेकिन तैलंग स्वामी की प्रशंसा के कारण उनकी ख्यात फैल गई। जिस साधक की प्रशंसा जीवंत विश्वनाथ तैलंग स्वामी करते हैं, वह व्यक्ति निसंदेह असाधारण है। तैलंग स्वामी की यौगिक चर्चाओं को सुनकर उनके एक भक्त उमाचरण जी काशी चले आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व जन्म के फल का प्रभाव उन्हें यहाँ तक ले आया था। दरअसल वे शिष्य बनने की कामना लेकर नहीं आए थे, वे यह जानने आए थे कि पुनर्जन्म क्या होता है। कुलीन ब्राह्मण होने के कारण उनमें ईश्वर और देव दूजों के प्रति भक्त थी।
धार्मिक बातों पर विश्वास करते थे। उनका ख्याल था कि सिद्ध पुरुष अपने ज्ञान के माध्यम से इस सत्य को प्रकट कर सकते हैं। काशी आकर वे गंगा स्नान करने गए। इसके पश्चात तैलंग स्वामी के आश्रम का पता लगाकर वहां चले आए। स्वामी जी के पास ना जाकर उमाचरण जी एक ओर खड़े हो गए। इस कुछ देर बाद तैलंग स्वामी की नजर इन पर पड़ी। तो पहले बाबा ने उन्हें कुछ क्रियाएं बताई, फिर उनके कान में बीज मंत्र दान दिया। इसके बाद उनसे कहा, उमाचरण, अब मैं कुछ कुछ गूढ़ बातें बता रहा हूं। इन निर्देशों का सर्वदा सावधानी से पालन करना। विषय कार्य के लिए जितना बोलना आवश्यक है उतनी बातें करना। बेकार की बातें कहकर समय नष्ट मत करना, इससे तेज का क्षय होता है। किसी भी धर्म से द्वेष मत करना। जिसको जिस धर्म में विश्वास है उसे उसी से मुक्ति मिलती है। आहार विहार से धर्म की हानि नहीं होती, केवल मुक्ति में विलंब होता है। मुसलमान ईसाई भी मुक्ति पा सकते हैं। व्याकुल भाव से जो ईश्वर को पुकारेगा उसे दर्शन अवश्य होगा। तुम जिन घटनाओं को देखकर चकित हो रहे हो, इनमें एक भी आश्चर्यजनक नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे माने में मनुष्य हो तो वह भी अलौकिक कार्य कर सकता है। केवल आहार विहार के लिए मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई है। भगवान में जो जो शक्तियां हैं, मनुष्य में भी ठीक वही शक्तियां हैं। भगवान ने मनुष्य में यह सब शक्तियां देकर जीवों में उसे श्रेष्ठ बनाया है। वास्तव में कोई उस शक्ति का उपयोग करना नहीं जानता। अगर किसी की इच्छा होती है तो कार्य प्रणाली न जानने के कारण वह हताश हो जाता है। यदि 10 दिनों के भीतर भगवान का दर्शन ना मिला तो वह अपना धैर्य खोकर नास्तिक बन जाता है। इस जगत की सृष्टि किसी सर्वशक्तिमान ने की है, वही ईश्वर है। वह समस्त जगत में व्याप्त है। उसे अपने ज्ञान विचार के जरिए खोजना होगा। लगन के साथ खोजने पर वे अवश्य मिलेंगे। यह है योग शिष्य बनाने की परंपरा। योग गुरु प्रत्येक शिक्षार्थी को अपना शिष्य नहीं बनाते। सिद्ध योगी दीक्षा लेने वाले शिष्य की योग्यता को अपनी अंतर्दृष्टि से पहचान लेते हैं। फिर जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे के अनुसार मंत्र देते हैं। योग शिष्यों को अपने अलौकिक शक्ति के माध्यम से गुरु अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि योग्य शिष्य गुरु के ज्ञान तथा शक्ति का लाभ उठाते हुए उनके परमार्थ में सहायक होते हैं। जैसे परमहंस रामकृष्ण देव ने विवेकानंद, राखाल महाराज को, विजय कृष्ण गोस्वामी ने सतीश मुखर्जी को, गहनीनाथ ने निवृत्तनाथ को, महातपाजी ने विशुद्धानंद को, महर्षि रमण ने पाल ब्रंटन को अपने निकट आकर्षित किया था। अगर गुरु शिष्य को परखने में चूक जाते हैं तो शिष्य के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी गुरु को वहन करनी पड़ती है। सन 1870 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी काशी आए थे। उद्देश्य था आर्य धर्म के बारे में भाषण देना, हिंदुओं के आडंबरों, पूगापंथियों का निराकरण करना। वो यहाँ हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध भाषण देने लगे। अनेक पंडितों की बोलती बंद हो गई। दुर्गा कुंड के समीप हुए शास्त्रार्थ में काशी के अनेक पंडित पराजित हो गए। स्वामी दयानंद जी का कहना था कि इस जगत में एक ही ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज धर्म एक प्रकार से बंगाल में प्रचलित ब्रह्म समाज से मिलता जुलता था। दयानंद जी के प्रभाव में आकर काफी लोग उनके अनुयायी बन गए। वाराणसी में आर्य समाज की स्थापना भी हो गई। तैलंग स्वामी के निकट कुछ भक्त लोग आए और उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले भाषणों का उल्लेख करते हुए अपनी मनोव्यथा का जिक्र किया। सारी बातें सुनने के बाद तैलंग स्वामी ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे श्री दयानंद सरस्वती के पास भिजवा दिया। कहा जाता है कि उस पत्र को पाते ही दयानंद जी काशी छोड़कर अन्यत्र चले गए। इसी प्रकार की एक मनोरंजक घटना उमाचरण जी के साथ हुई थी। वे मुंगेर के एक औषधालय में नौकरी करते थे। इनके सहयोगी का नाम था श्री महेंद्र लाल घोष। घोष महाशय खजांती थे। अचानक एक दिन हिसाब करने पर ज्ञात हुआ कि रोकड़ में 600 रुपए की कमी हो गई है। दोनों ही व्यक्ति परेशान हो उठे। कार्यालय का सारा हिसाब किताब यही दोनों व्यक्ति करते थे। घोष महाशय से अधिक जिम्मेदारी उमाचरण जी की थी।
जांच पड़ताल करने में 3 महीने बीत गए, पर कुछ पता नहीं चला। सवाल नौकरी का था। आमतौर पर नौकरी छोड़ देना उचित है, पर गमन के दोष का भागी बनना जीवन का भयंकर कलंक होगा। 600 रुपए उन दिनों एक बड़ी रकम थी। अंत में इस मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए उमाचरण जी तुरंत काशी रवाना हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास था कि बाबा इस बारे में सही बात बता देंगे। आश्रम में आकर ज्यों ही उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, त्यों ही बाबा ने कहा, क्यों बेटा, लाखों रुपए की गड़बड़ी कर यहाँ पता लगाने आए हो? बाबा की योग विभूत से वे अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए उमाचरण जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने दबी जबान से कहा, जी हाँ। स्वामी जी ने कहा, तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारा सहयोगी घोष है। अमुक महीने की अमुक तारीख को कलकत्ता के नरसिंह दत्त को 300 रुपए और स्ट्रेन स्ट्रीट कंपनी को 200 रुपए भेजे गए थे। तुमने स्वयं ड्राफ्ट बनवाया था, रजिस्ट्री भी की थी। रसीद अमुक फाइल में है। उन लोगों ने रसीद भी भेजी है, वह भी फाइल में है, लेकिन इन दोनों रकमों को रोकड़ में दर्ज नहीं किया गया है। अब रहा 100 रुपए का सवाल, इस रकम को घोष महाशय स्वयं खोज निकालेंगे। सारी बातें सुनने के पश्चात उमाचरण जी मुंगेर रवाना हो गए। वहां फाइलों की जांच करने के बाद गुरुदेव की सारी बातें सही मिल गई। अब रहा 100 रुपए का सवाल, उसका पता नहीं चल रहा था। इस घटना के 1 सप्ताह पश्चात अचानक घोष बाबू प्रसन्नता से चीख उठे, मुखर्जी बाबू मिल गया, 100 रुपए मिल गए। कहाँ मिले? घोष महाशय ने कहा, कुछ दिनों पहले ऑफिस के सभी सामानों की रंगाई हुई थी। संदूक में ताजा रंग लगा था, सो उसी में 100 रुपए का नोट चिपक गया। देखो, अभी तक नोट में रंग के दाग हैं। आपके गुरुदेव ने ठीक कहा था, यह आपका सौभाग्य है कि ऐसे महान गुरु के आप शिष्य हैं। काशी तो जाना नहीं होगा, आज यहीं से मैं उनके चरणों में शत सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। तैलंग स्वामी के कई शिष्यों ने उनकी अनेक योग विभूतियों का जिक्र किया है। उमाचरण जी के अलावा अन्य लोगों की पुस्तकों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है। अचानक एक दिन काशी के नागरिक एक मार्मिक समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। तैलंग स्वामी समाधि लेने वाले हैं। यह समाचार नगर के इस छोर से उस छोर तक फैल गया। जो जहां था वहीं से पंचगंगा घाट की ओर आने लगा। वाराणसी में एक से एक सन्यासी, साधु, महात्मा आए और गए, लेकिन किसी ने जीवित अवस्था में समाधि नहीं ली। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी थी। उस दिन सन 1887 ईस्वी तैलंग स्वामी ने इसी दिन अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। राजघाट से 80 तक श्रद्धालु नागरिकों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। बाबा के शरीर को एक संदूक में रख दिया गया। इसके बाद नाव के द्वारा 80 से वरना तक घुमाकर निर्दिष्ट स्थान पर गंगा गर्भ में विसर्जित कर दिया गया। गंगा के घाट किनारे खड़ी जनता उन्हें अश्रु अर्घ देती रही। आज भी पंचगंगा घाट पर स्वामी जी की भव्य मूर्ति और आश्रम श्रद्धालु जनता को आकर्षित करता